Ram Ram. Namaste. I am Mrs. Reena Khari, a spiritual healer, a Vedic astrology practitioner, a devotional singer, and a twin flame. देखिए, हमें पता है कि 88 पोर्टल अभी शुरू हो रहा है। हमें पता है कि 88 पोर्टल में हमें अपनी लोयन, कि किसे लोयन गेटवे भी कहा जाता है, तो अपनी लोयन वाली पावर को एक्सेप्ट करना होता है। बट कहने के लिए सब कह देते हैं कि शक्ति अभी अपनी पावर में वापस आ रही है, मैस्कुलिन अपनी पावर में आ रही हैं, डिवाइन फेमिनिन अपनी पावर में आ रही हैं और सबको अपनी शक्तियाँ एक्सेप्ट करनी है। बट जब तक आपको रास्ता ही पता नहीं होगा कि कैसे अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट किया जाता है, तो कैसे कोई भी उस चीज़ को कर पाएगा? कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी शक्ति क्या है? इतना आसान नहीं होता। कोई भी बाहर से कह देता है कि आपको एक्सेप्ट करना है एंड यू आर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट कर लिया आपने, कैसे? जिंदगी में सच कहूँ तो आई कैन से दिस इज द शुरुआत ऑफ नवयुगा इन माई लाइफ। नवयुग, वो युग जिसमें मैं अपने एक एक अनुभव से जान पाती हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन दिस सृष्टि। कितनी आत्माएं जो ब्लॉक थी, उनकी एनर्जी ब्लॉक्ड थी और नाउ दे आर मूविंग टू देयर रियल डेस्टिनेशन, क्योंकि आत्मा का अंतिम धाम परमात्मा ही होता है। पहले मैं खुद ही ये सोचती थी, क्योंकि मैं चैनलिंग्स वगैरह सब कुछ देखती थी, तो मैं सोचती थी यार चैनलिंग कैसे होती है, हाउ कैन आई डू दैट। और कोई मुझसे कहता भी था कि यू कैन हेल्प मी, बट आई वॉज ऑलवेज सेइंग, क्योंकि मुझे खुद की ही शक्तियों पर भरोसा नहीं था कि क्या मैं कर पाऊंगी। आई वॉज ऑलवेज सेइंग कि नहीं, अभी मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ये पता है कि सब कुछ मेरे पास है, शक्तियाँ मेरे पास है, बट आई एम नॉट एबल टू चैनलाइज माई पावर्स। मुझे अपनी ही चैनलिंग का नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ की चैनलिंग हो रही है। और फिर भी मुझे एक विश्वास था कि जैसे बाकी सबको समझ में आया कि कैसे अपनी पावर्स को चैनलाइज करना है, कैसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, जब परमात्मा ने मुझे इस फील्ड में डाला है तो वो मुझे भी सिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे समझ में आया कि सारी चीज़ें आप बाद में सीखते हो। सबसे पहले आपको अपनी एक शक्तियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। गेटवेज आते हैं, चले जाते हैं, पोर्टल्स आते हैं, चले जाते हैं, बट आप दूसरों की चैनलिंग्स के पीछे भागते रहते हैं, दूसरों की वीडियोस देखते रहते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं, सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि यार दे आर मेकिंग ऑल दीज वीडियोस, दे हैव दैट नॉलेज, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग ऑल दिस नॉलेज एंड हाउ कैन आई अटेन दैट। क्या हमेशा ज़िंदगी भर उनकी ही वीडियोस देखते रहें, या जैसा वो सिखा रहे हैं उसी पे ही फोकस करते रहें? बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, उनकी वीडियोस देखी है, और कई वीडियो मेकर इतने अच्छे हैं कि उनकी वीडियोस को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर एक चीज़ थी जिससे मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, उन लोगों का तरीका। हमेशा वो लोग बहुत अच्छा तरीका बताते थे समझाने के लिए, क्योंकि जब एक स्टूडेंट चल रहा होता है तो टीचर अपने ही तरीके से उसको समझा सकता है, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, समझ में आया, जितना मैंने ले लिया, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम का एक यूनिक तरीका होता है। जिस ग्रिड के वो मास्टर सोल होती हैं, उस ग्रिड के हिसाब से उन्हें वो नॉलेज, वो विजडम और वो पैटर्न्स मिलते हैं, वो तरीके मिलते हैं, वो फॉर्मूलाज मिलते हैं, और उसी ग्रिड पे वही चीज़ें काम करती हैं। आप दूसरी ग्रिड के, जैसे एक देश दूसरे देश से थोड़ी हेल्प ले सकता है, बट दूसरे देश के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो
मतलब उस देश में सारे फॉलो नहीं किए जा सकते, जलवायु की डिफरेंस होती है, लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स में डिफरेंस होती है। वैसे ही मुझे ये समझ में आया कि आप जस्ट थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हो किसी से, बट विजडम आपका खुद का ही चलेगा, क्योंकि आपका जिस ग्रिड में आप हो वहाँ का जो एंशियंट विजडम है, कहने के लिए वो एंशियंट होता है, बट वो आपके डीएनए के अंदर होता है, तो वो प्रेजेंट में भी आपके साथ होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जानने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे आपको अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट करना है। यहाँ मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अब कैसे आप अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।